लाखों करोड़ों लोगों को बीज मंत्र, जो बीज मंत्र छुपे हुए थे, जिनकी अद्भुत शक्तियाँ लोगों को ज्ञात नहीं थीं, उन विलक्षण बीज मंत्रों के द्वारा इन्होंने असाध्य रोगों को ठीक किया है। लोग भ्रमित हो रहे हैं डॉक्टरों के चक्कर में, परंतु ठीक नहीं हो पाते। हमारे कुमार स्वामी जी के बीज मंत्रों से वो पूर्ण स्वस्थ हुए हैं। हमने स्वयं लोगों को देखा है कि वो जो बिलखते हुए आए हैं, जो पहाड़ में बर्फ़ के ऊपर गिरे, पत्थर के ऊपर गिरे, विकलांग होकर आए हैं और ठीक होकर के खुशी खुशी इस समागम से गए हैं। ये बड़ा अद्भुत और विलक्षण समागम है। ये भगवान की कृपा से ही हम सबको प्राप्त होता है। कुमार स्वामी जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म की सेवा का। देश विदेश में जाकर घूम घूम कर इस सनातन धर्म की सेवा इन बीज मंत्रों के प्रचार प्रसार से कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। हम लोगों को समागम में सबको आना चाहिए, बीज मंत्रों से अपने रोगों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो गई हैं कि जब एक दवाई व्यक्ति लेता है तो उसका रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन की दवाई लेता है तो दूसरा रिएक्शन हो जाता है। परंतु बीज मंत्र तन और मन दोनों को स्वस्थ करता है। ऐसे अद्भुत विलक्षण बीज मंत्रों को हमें आकर प्राप्त करना चाहिए। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने समागम को शुभाशीर्वाद देते हुए और हमारे कुमार स्वामी जी को, माता जी को, सबको खूब आशीर्वाद भेजा है। यही कहते हुए अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। इसी क्रम में ही काशनी नागेंद्र जी का हम परिचय नहीं करा पाए, वह भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर भाव महाराज श्री जी ने प्रस्तुत किए कि इन बीज मंत्रों से हमारा तन मन और निश्चित रूप से धन भी प्राप्त होता है। अब महाराज श्री जी के आशीर्वचन के बाद परम पूज्य ब्रह्म ऋषि जी महाराज जी के चरणों में मैं निवेदन करता हूं कि आगे के कार्यक्रम के लिए आप सभी भक्तों को शुभाशीष प्रदान करें। सभी प्यार से बोलेंगे नमो नारायण। हम महाराज जो ऋषि महात्मा हरिद्वार से इतनी दूर से जो चल के आए हैं, इनके विश्राम का भी समय ये यात्रा करते रहते हैं। अभी अधिक ना बोलते हुए, कुछ भी ना कहते हुए हम सम्मान से विदा करेंगे। सबसे पहले मैं परम आदरणीय जगत गुरु प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कृपा करके प्रतिनिधि के रूप में इतने महात्मा भेजे, जिन महात्माओं के समान इस विश्व में कोई भी महात्मा नहीं है। आज जो आपके सामने बैठे हैं, इतने विद्वान हैं, इतनी शक्ति के पुंज हैं, इतनी विनम्रता है, लेश मात्र भी अहम नहीं है, लेश मात्र भी अपरा प्रकृति को छूती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये मन से परे हैं, बुद्धि से भी परे हैं और अस्मिता से अहंकार से भी परे हैं, जिनके होने से स्वयं कार्य होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं, मंत्रों से उनका कल्याण हो रहा है, ये सब परा से होता है, क्योंकि ये परा में अधिष्ठित है, परा में ये रहते हैं, परा में विचरते हैं। ये परा ही है जो जगत गुरु ब्रह्मांड के नियंता चराचर अपरा प्रकृति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी, माँ राधा, भगवान शिव,
भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, भगवान गणपति, माँ प्रम्बा, ये एक ही ऐसे ऐसे नाम है। जैसे जल है, हम उसको आप बोल देते हैं या वाटर बोल देते हैं, ऐसे ये सभी पर्यायवाची नाम है। इसमें ऐसे भेद है, जैसे सूर्य को हम प्रभाकर बोल दें, दिवाकर बोल दें, या सन बोल दें, या कोई भी नाम दे दें। इसको अलग अलग समझना, अलग अलग इनके बारे में कुछ ऐसा बोलना, वो ऐसे ही है कि जैसे हम सूर्य की तारीफ भी करें, फिर हम सन की भी तारीफ करें, फिर हम प्रभाकर दिवाकर की भी तारीफ करें। तो इसी ये हमारे अज्ञान का प्रतीक है कि ये अलग अलग है। तो प्रभु की कृपा से ये जो परम आदरणीय स्वामी सुबोधानंद जी और स्वामी केवलानंद जी इतनी विद्वता से भरे हैं, विनम्रता से भरे हैं, जिनके पास हमारे पास शब्द नहीं है कोई भी, वो ये कैसे चल के आए, कैसे साधना में रहते हैं, और वर्षों वर्षों का इनकी तपस्या है, जिसके बारे में वर्णन करना संभव नहीं है कि यहाँ के आगे हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं, हम इनका कैसे सम्मान करें, कैसे स्वागत करें। इनके स्वागत में हमने जोर से ताड़ी मारनी है कि यहाँ पर आए। और स्वामी रामानंद जी जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, लेश मात्र भी अहम जिनके पास नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के जैसे भगवान राम के साथ हनुमान जी रहते थे, ऐसे ये इनके साथ चलते हैं, रहते हैं। इन्होंने अपना जीवन सरस समर्पित किया हुआ है प्रभु जी के चरणों में, आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में, भगवान शिव के रूप में जो जगत को कल्याण दे रहे हैं। और स्वामी शिव बापू जी महाराज, जिनके बारे में कहना शब्द छोटे हैं, इनके बारे में इतने विनम्र है, कैसे कैसे देश में कार्य किए, प्रधानमंत्री काल में भी इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, प्रधानमंत्री जी के बड़े स्नेही हैं, बड़े निकट है, और सभी साधु संतों के बड़े नज़दीक हैं। ये दिल के स्वाई हैं, पूरा गुजरात इनका सम्मान करता है, और अधिक अथाह हर प्रकार के विनम्रता के, गर्व के, गौरव के, धर्म के, अध्यात्म के, धन के, यश के, कीर्ति के ये स्वामी हैं। और ये विनम्रता की प्रतिमूर्तियां हैं। हम इन्हें वंदन करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं। तो रोज योग ऋषि आशुतोष जी महाराज, जिनके प्रवचनों में सुना कि दूसरों की तारीफ करना, दूसरों के बारे में बताना अतः दुर्लभ कार्य है। ये बड़ा कठिन कार्य है। दूसरों की कोई तारीफ कर दे तो ये मृत्यु के समान लगता है। तो ये कैसे विनम्रता की प्रतिमूर्तियां हैं, आप यहाँ से कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। और जो विनम्र है वो विद्या का आलोक को जानता है, वो परा के आलोक को जानता है, क्योंकि बिना परा के किसी की कोई तारीफ नहीं कर सकता, देख के प्रसन्न नहीं होता। ये जो सब प्रसन्न हो रहे हैं, ये परा से एक भी है, परा के साथ ये तद्रूप है, एक ही बात है। ये भगवान बांके बिहारी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान नारायण इनके रूप में हमारे पास आए हैं। हम इनका क्या कोई सम्मान भी नहीं कर सकते। और आपको मैं नजर आता हूँ, जैसे नजर आता है ये बल्ब दिखते हैं, लेकिन इससे पीछे कोई पावर हाउस है, वो काम करती है। तो ये मेरे पास जो बैठे हैं, ये पावर जो हाउस है, बीन है, ये वो है सारे। ये जो आप जिसे आप देख रहे हैं, इनसे श्रेष्ठ जो संत है इस जगत में नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो बैठे हैं, इनके बारे में जैसे सूर्य को हम दीपक दिखाएं, जैसे सागर को कोई जल दे, मैं जो नीचे बैठा हूँ, ये नीचे बैठने के भी काबिल भी नहीं हूँ। इतने ज्ञान के भंडार है, इतने करुणा के भंडार है, इतने विवेक प्रज्ञा से ये भरे हैं। तो हम इनको बारंबार वंदन करते हैं। और स्वामी जो ऋषिश्वरानंद जी हैं, इनके बारे में ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो। इनके चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रहती है, सबको जोड़ना, सबके साथ मिलकर रहना, सभी की तारीफ करना, पर अपने बारे में ये गोपनीय रूप से रहना और नो के रहना, अपने बारे में नेपथ्य में रहना। ये भगवान ऐसे ही कार्य करते हैं, भगवान शिव ऐसा कार्य करते हैं, और बांके बिहारी ऐसे ही कार्य करते हैं कि जैसे वो अपने आप को अकर्ता कहते हैं, मैं अकर्ता हूँ। तो ये सदा अपने आप को अकर्ता मानते हैं ये। और अकर्ता जो हजारों कर्ता पैदा करता है, लाखों करोड़ों कर्ता पैदा करता है, उनका नाम अकर्ता है। ये इन्हें क्या नाम दिया जाए? जैसे इनका नाम है ऋषिश्वरानंद जी, ऐसे इनके कितने गुण हैं। ऋषिकेश में आप जाएंगे तो इनके बारे में ऐसा कोई भी संत नहीं है, ऐसा कोई भी भाव साधु समाज के ये सबसे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। शंकराचार्य जी इसके मुख्य प्रारूप होते हैं। तो जितने भी संत मिलते हैं, और संतों का मिलना जैसे शेर आपस में नहीं मिलते, जैसे विद्वान आपस में नहीं बैठते, ये विद्वता से पार के पर लोग है। हर संत इनका सम्मान करता है। जैसे संतों में भी कभी भी अस्मिता आ जाती है, इनमें अस्मिता भी नहीं है।
ऐसे इनके बेटे, ऐसे इनकी पत्नी, ऐसे इनका परिवार, किस प्रकार इनके गुणों का वर्णन किया जाए वो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। समय को देखते हुए मैं इनका थोड़ा थोड़ा परिचय आपको दे दूं, ये कैसे हैं और कैसे अनायास आ गए। अभी हम गए थे प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य साक्षात जो शिव हैं, साक्षात नारायण है, उनके दर्शन के लिए गए थे, चरण वंदना के लिए गए थे, गुरु पूजवा दिवस की जो चरण पादुका है उसका पूजन करने गए थे। अनायास वहां इनका संबंध हुआ, इनका आशीर्वाद मिला और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये यहाँ पर ये कैसे है। तो पता लगा इन्होंने जाना कहीं और था, और ये जाना कहीं और था ये तो इनका अपनी लीला होती है, लेकिन इन्होंने आना ही यही था, यहीं पर ही आने के लिए बिना बुलाए आए हैं और बिना बुलाए आए हैं और कृपा करने के लिए आए हैं। लेकिन कहने के लिए ये इनकी दया है, करुणा है, पर ये सच में करुणा के अवतार हैं, दया के अवतार हैं। तो मैं इनका अधिक शब्दों में कोई प्रयोग नहीं कर सकता। और हमारे द्वारका पीठाधीश्वर और अनंत अनंत गुरु जी के बारे में भी कभी आप सुनेंगे, इनके बारे में रहस्य कई बार हमें रात हो जाती सुनते सुनते। तो ऐसे जो उनके साथ भी आए हैं, इनके भगत हैं, इनके शिष्य हैं या जो भी हैं, और परम आदरणीय हमारे जो एमएलए साहब थे, एमपी साहब थे, कितने विनम्रता से भरे हैं, कितने ज्ञान से भरे हैं, कितने कुशलता से इन्होंने अपनी बात थोड़े शब्दों में कही। और दूसरे मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, जजेज हैं, बड़े बड़े ऐसे अग्रवाल साहब हैं, ये भाभा इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और पुलिस कमिश्नर जो भारत के सरकार का अद्भुत जो आयाम देखते हैं, जो राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, सभी मंत्रियों का, जो सिक्योरिटी का, हर चीज़ का, और गोपनीय विभागों को देखने वाली है। और मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, पीएन अग्रवाल साहब का, और बड़े बड़े न्यायाधीश है जिनका नाम प्रोटोकॉल के अंदर लेना ठीक नहीं है, और धर्मों के मर्मज्ञ, धर्मों के ज्ञाता। एक तो मुझे ज्ञान लो कि मैं कोई धर्मों का कोई मुझे ज्ञान नहीं है, ना मुझे संस्कृत का ज्ञान है, ना मुझे बोलने का ज्ञान है, किसी भी प्रकार का कोई गुण होना वो मुझे नहीं पता भी मेरे पास होगा। जब ये देखा तो मैंने देखा ये मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, ये बात क्या है। फिर मेरे बोले जो भी दे रहे हैं प्रभु की कृपा होगी, और जो ये आप ठीक हुए, मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं इसमें मेरा कोई हाथ भी नहीं है, ना मैं कोई गुरु हूं, ना मैं कोई चिकित्सक हूं, ना मैंने आपको ठीक किया है, ना मेरे पास है, ना ये मंत्र काम करते हैं, ना ये औषधि काम करती है। ये केवल भगवान शिव सीधा, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणपति, माँ दुर्गा और ये ऋषि मुनियों का आशीर्वाद आपको काम कर रहा है। ये मैं पक्की आपको बात बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और अगर आप मानोगे मुझे कि मैंने ठीक किया तो आप सीधा नरक में जाओगे। अगर आपने भगवान बांके बिहारी को छोड़ दिया, भगवान राम को छोड़ दिया, माँ दुर्गा को छोड़ दिया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया, तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो पाठ हुआ है ये आप ठीक हुए हैं, जो करोड़ों लोग ठीक हो गए। अब इंग्लैंड के जो अद्भुत ये जो बोरोनस हैं और कितनी अद्भुत ज्ञान की भंडार है। आप सोचोगे कि इंग्लैंड में बैठ के ये वर्मा जी, अशोक कुमार जी और इनके परिवार वाले उदयपुर के अंदर 18,000 अनाथ बच्चों का खुद ये पालन पोषण करते हैं। ये उनको देखने के लिए आए थे अनायास भी, जो उदयपुर में देखेंगे इतने बच्चों को कैसे 5 स्टार फैसिलिटी दे रहे हैं, कैसे कैसे उनके चेहरे पे देखोगे। और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष सभा इनके पास इंग्लैंड में आती है, और ये ऐसे यहाँ पर आ गए, इनका आना संभव नहीं है। इस प्रकार से इनका आना अति दुर्लभ है, और ये आ गए और वहां इन्होंने इतना सम्मान किया कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। जो महारानी का, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, जो उनका हाउस है, लॉर्ड ऑफ हाउस है, और किस प्रकार से इन्होंने दिल से, भाव से, जैसे उनको पता लगा और ये खुद भी चल के आ गए। और इस बार मेरा ऐसा ध्यान था, अग्रवाल से मैं बात भी कर रहा था कि जो भी राजनीतिक हैं, क्योंकि सभी कहते हैं कि गुरु जी आप हमें मिल भी नहीं पाते, आपसे वार्तालाप हो नहीं पाती, तो कभी आप हमारे लिए समय निकाल दो कि आप किसी को मत बुलाओ, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो मैंने इस बार आप देखो बड़े बड़े अरुण गोविल जी, अर्जुन जी को भी, बड़े बड़े जो प्रतिभाशाली है, मैंने सबको रोका कि आप इस समागम में मत आना, क्योंकि ये जो लोग सच में रोगी है, दुखी है, कष्टों से भरे हैं, उनका समय नहीं मिलता। तो मैं 7 बजे आपके पास यहाँ पर आ जाऊँगा और 10 बजे आपको फ्री कर दूंगा। ऐसे मैंने सोचा। इतने में रामानंद जी का फोन आ गया, परम आदरणीय, कि आपने गुरु जी विशेष कृपा कर रहे, आपने आए।
तो मैंने इन्हें प्रार्थना की कि मेरा पाठ 8 घंटे का है, अगर मैं 8 पाठ को छोड़ दूंगा तो फिर मैं, क्योंकि मेरे पास गन ही नहीं है, बंदूक नहीं है, असला नहीं है, तो मैं उनको कुछ दे नहीं पाऊंगा। अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊं, लेट आ जाऊं या कल आ जाऊं, कहते नहीं आपने आज ही आना है और गुरु जी की विशेष कृपा है, ऐसे मैंने भाव में किया। गुरु जी तो दयालु हैं, तो इनकी महाकृपा से गुरु जी का आपने जो चरण का जो सारा प्रारूप है, पूजा है, वो की, और अद्भुत गुरु जी की कृपा मिली, आशीर्वाद मिला। और जो ये यहाँ पर हमें देने के लिए आए हैं, जो मैं अब आपको अभी देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे का चमत्कार नहीं है, पहले ये मान ले। अभी आपके फंगल के रोग हैं, इन्फेक्शन है, बीमारियां हैं, समस्या है, ये यहीं पर बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम बैठी है। वो डॉक्टर आपके माइक्रोस्कोप में आपको दिखेंगे, ये बीमारी है, ये रोग है, और ये रोग जो जा नहीं सकते वो यही 5 मिनट में सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, आप देखेंगे। और दूसरा मैं और पूछना चाहता हूं कि जो आप ये हजारों की संख्या में अनगिनत है, जो दिखाई नहीं दे रहा भाई बहन है, जिनको इन बीज मंत्रों से, जिनको इस नाम से, जिनको रोग उठे हैं, जिनको लाभ हुआ है, जिनकी समस्या का समाधान हुआ है, वो जरा अपने हाथ खड़ा करेंगे, हम देखना चाहते हैं कितने हैं जिनको लाभ हुआ है, तो ठीक हुए हैं। अब ये अथाह सागर की तरह फैले हैं, जिनकी इस भगवान, एक तो पहले समझ लेना, ये मंत्रों से ठीक नहीं हुआ, ना औषधि से ठीक हुआ है, ये सीधा भगवान गणपति, माँ दुर्गा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सदगुरु भगवान बजरंगबली, भगवान हनुमान, जो एक ही प्रारूप है, ये इनकी कृपा से ठीक हुआ है। और इसके अलावा आप किसी को मानेंगे, मुझे मानेंगे, तो आप फिर मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या होगा। दूसरा, ये जो आए हैं आप ठीक होते हैं, जो आपको पाठ दिया है वो शास्त्रोक्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे राष्ट्राध्यक्ष है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी आदमी का नहीं है, ये आदि सनातन है। जब से ये पृथ्वी बनी थी, चंद्रमा सूरज तारे बने थे, तब से ये आलोक चलता चला आ रहा है। तो मैं इन ऋषियों के चरणों में अधिक कुछ नहीं बोलूँगा, ये जो यहाँ पर आए हैं, और सबसे पहले मैं जो इंग्लैंड से आए उनका भी हम बाद में सम्मान कर लेंगे। जो इन्होंने जल्दी जाना है, तो मैं इनको बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। दिल तो करता था कि आज की रात हमें दे दें। इनके अगर आप भाव से मुक्त होकर एक एक प्रवचन सुनेंगे, बोलेंगे, ये जो बोलेंगे आप सुनेंगे, तो आप हो सकता है आपकी बीमारी रात रात में खत्म हो जाए, आपको बीज मंत्रों की जरूरत भी ना पड़े। ऐसे ये ज्ञान के भंडार है, ऐसे ये अद्भुत ऋषियों के ज्ञाता हैं, जो विनम्र बन के, सरल बन के अपने आप को घोषित नहीं करते। तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ, और परम आदरणीय अग्रवाल साहब से भी प्रार्थना करूँगा कि इनको सम्मान से विदा करें। 1 मिनट में इनसे भी टाइम लूँगा कि अपने भाव रखेंगे। और जो हमारे इंग्लैंड से आए हैं उनसे भी मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करूँगा, इनके सामने 1-2 मिनट रखेंगे। फिर जो हमारा जो कार्य व्यवहार है, इसके बाद फिर हम करेंगे। अभी अग्रवाल साहब जो भाभा के इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और सरकार के पुलिस विभागों के और बड़े बड़े उच्च कोटि के जो विभाग है, गोपनीय विभाग है, उसके ये मर्मज्ञ हैं, अधिष्ठाता हैं, और कुछ न्यायाधीश है। मैं उनको नहीं बुलाऊंगा प्रोटोकॉल के अंदर, कुछ वैज्ञानिक, ये सारे डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी टीम है डॉक्टरों की, इनको भी मैं बाद में बुलाऊंगा। हम सारा जो रहस्य आपके लोग का वो बाद में देखेंगे। और संक्षेप में अग्रवाल साहब को 1-2 मिनट बोलेंगे, और 1-2 मिनट के लिए मैं ओबराय साहब को बोलूँगा, जो डॉक्टर है, MD हैं, इसी के स्पेशलिस्ट है, बड़े बड़े, इन्होंने खुद रोग लिया है। और मौलाना आजाद मेडिकल से जिन्होंने MD या ये इस विषय को ज्ञाता है, बहुत बड़े डॉक्टर है ये, और पंजाब के, हरियाणा सरकार के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। 1-1-2 मिनट में इनको भी लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं समय लूँगा, ताकि आपके बारे में, इस समय 108 देशों के लोग आपको लाइव देख रहे हैं, ताकि आपके बारे में बोध भी हो कि आप क्या है, क्या क्या कार्य कर रहे हैं। 1-2 मिनट का मैं समय आपसे लूँगा, और ऋषियों से प्रार्थना करूँगा 1-2 मिनट का, उसके बाद फिर उनको विदा करेंगे। गुरुदेव जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। द्वारका पीठ के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी सुबोधानंद जी और बाकी महामंडलेश्वर जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। गुरु माँ को प्रणाम, और आप सभी को नमस्कार। मुझे गुरुदेव ने आदेश दिया है, मैं अभिभूत हो गया हूं कि मैं क्या कहूं यहां करके।
क्या मैं इस लायक हूं कि मैं इस मंच पर जिन महानुभावों के सामने मैं सिर्फ दंडवत कर सकता हूं, मैं कुछ बोलूं, किंतु आदेश हुआ है तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं गुरुदेव को पिछले करीब 10 साल से जानता हूं। गुरुदेव से कई बारी मुझे अकेले में भी चर्चा करने का मौका मिलता है। मैं हमेशा यही उनसे प्रार्थना करता था कि धन की सब कामना करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत है स्वास्थ्य। अगर आप सबके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ठीक कर दें तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। गुरुदेव ने फिर कहा था, अगर आप सभी को याद हो, कि स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया भारत के प्रधानमंत्री ने, और गुरुदेव ने उसमें सभी का स्वास्थ्य भी जोड़ दिया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। और इसी में गुरुदेव ने बहुत प्रार्थना करने पर कुछ बीमारियों का, जैसे फंगल प्रॉब्लम्स का, शुगर का डेमोन्स्ट्रेशन देने का हमको वादा किया। हमने देखा कि फंगल प्रॉब्लम जो लगभग सभी को है, हमारे परिवार में भी है, सभी को है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसके बड़े गंभीर परिणाम होते हैं। हमने खुद देखा है कि 5 मिनट में जो आप अपने बालों को शैम्पू से धोएं, उसके बाद अभिमंत्रित जल और उसमें कुछ जड़ी बूटियां भिगोई हुई हों, उससे अगर आप अपने बालों को साफ करते हैं, धोते हैं शैम्पू को, तो हमने प्रत्यक्ष देखा है, आप सभी ने देखा है, हजारों लोगों के सामने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, कई समागमों में हुए हैं। बड़ा फख्र होता है देख करके कि भारत देश का ज्ञान जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने पढ़ पढ़ करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके, एहसास करके अर्जित किया, लिखा और आज वो अवेलेबल है, वो कितना सही था। भले ही विदेशी इसको न माने, लेकिन जब हम इसका बार बार प्रयोग करेंगे और हम खुद इसको स्वीकार करेंगे, जब भारत इसे स्वीकार करना शुरू कर देगा, तो दुनिया की कोई ताकत इसको है स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि हम लगभग 30% पॉपुलेशन देश दुनिया की हिंदुस्तान में रहती है। मैं माफी चाहता हूं, मैं लंबा हो गया गुरुदेव, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसके अलावा और भी बीमारियों के आप सभी ने यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं। मेरी गुरुदेव से पुनः यही प्रार्थना है कि और गंभीर बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इत्यादि इत्यादि बीमारियां जिसके ऊपर लोग लाखों रुपए खर्चते हैं, इन सब का इलाज करें, उसको इतना सहज बना दें कि उनको समागम में ना आना पड़े, उनको हम घर तक पहुंचा सकें। जो भी गुरुदेव के मंत्र हैं, जो भी उसकी जड़ी बूटियां हैं, जो भी उसके उपाय हैं, उसको इस तरह से बताया जाए, सहज बनाया जाए कि लोग बिना गलती किए उनको प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें और स्वास्थ्य अर्जित कर सकें। पुनः आप सभी के चरणों में मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अब केवल 1-2 मिनट के लिए हम अग्रवाल उनको सुनेंगे, जो यूएस इंग्लैंड से विशेष अधिकारी हैं, उसके बाद फिर हम विदा लेंगे इनकी। डॉक्टर साहब को सब बाद में देखेंगे। अभी मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, आप अपना भाव जो भी रखेंगे आप बोलेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वरिष्ठ सांसद मिसेस बैरोनेस के हस्बैंड भी हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अति वरिष्ठ अधिकारी है परमादरणीय अशोक वर्मा जी। आप चाहें तो इंग्लिश में, चाहे हिंदी, जैसा भी आपका भाव है। बहुत 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 शुक्रिया इतना अच्छा मेरे को यहाँ पर वेलकम देने का।
मैं तो गुरुदेव जी और गुरु माँ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज मेरे को ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में आऊँ। ये मेरा हिंदी ये भूल गए हैं, पर अब बोल रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं सारा, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हिंदी में भी हमारे से बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदी कि हिंदुस्तान में मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान से गया हूँ, इस करके बड़ा अच्छा लगता है हिंदी में, क्यों वहाँ तो इंग्लिश बोल बोल के हम दुखी हो जाते हैं, यहाँ आके थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदी में बात करें। तो मैं उदयपुर में था जब पता चला कि गुरुजी और गुरु माँ इधर आए हुए हैं, तो मैंने एक दिन पहले ही इधर आके आज आप सबके बीच में इतने बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतने अच्छे और इतने विद्वान और इतने भगवान को पहुँचे हुए लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ। और जो गुरुदेव जी जो काम कर रहे हैं उसका तो मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, आपने तो सब देख लिया और आपको सबको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मेरी वाइफ तो 2-3 बार मिलने के बाद ही इनकी फैन बन गई बहुत बड़ी। वो भी मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन उनको लास्ट मिनट में कैंसिल करानी पड़ी टिकट, बिकॉज उनका वो आजकल ब्रेक्सिट में बिकॉज वो चेयरमैन है पूरे यूरोप की, तो उनको वहाँ जाना पड़ गया, इस करके उनको कैंसिल करानी पड़ी। बट मेक श्योर करें कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर आएंगे आपके। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अभी हम सभी खड़े होके महापुरुषों के स्वागत में ताड़ी मारेंगे, ये विदा लेंगे आपसे, और इनकी ताड़ी में संजय जी भजन गाएंगे, और सभी ने नाच के घूम के इनका स्वागत कर रहे हैं जो आए हैं, उनको जो विदा है वो देंगे। और संजय जी मुक्त कंठ से और ऐसा भजन गाएंगे कि सभी नाचेंगे, और ये सम्मान से नाचते नाचते हमसे विदा देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें भक्ति दे, धर्म के लिए हम कुर्बान हो जाए, धर्म के लिए हम मर जाएं, धर्म से हम है, हमारे से धर्म नहीं है। तो आप कृपा करें संजय जी जल्दी जल्दी भजन गा दें, और फिर ताड़ी मारते हुए नाचते हुए ये हमें आशीर्वाद देते हुए कि हमें आशीर्वाद दे सदा के लिए कि हम आपकी आज्ञा के अनुसार जैसी आज्ञा दे, जैसे ये बोले हम करते चले, जो ये कहें हम उस देश के लिए धर्म के लिए करते रहे। जो धर्म के लिए जीना चाहता है इनके साथ बढ़ सकता है, वो हाथ खड़ा करे। बहुत कृपा। अभी हम नाचते नाचते इनका विदा करेंगे, संजय जी भजन गाएंगे। कोई भी ताड़ी 1 मिनट का, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट का जो भजन लगा है, जो भी होगा हम नाचते नाचते इनको विदा करेंगे। जोर से नाचेंगे। सब संतों के चरण पड़ गए लक्ष्मी नारायण धाम में, सब संतों के चरण पड़ गए लक्ष्मी नारायण धाम में। धन्य भाग है सारी संगत, आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद मिला है। बोलो नमो नारायण, जय जय 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 नमो नारायण। राधे श्याम।
हो गई कृपा सतगुरु की, हो गई कृपा सतगुरु की, हो गई कृपा सब संतन की, हो गई कृपा सब संतन की। नचिलो टपलो गालो जी, नचिलो टपलो गालो जी, हो प्रभु कृपा को पालो जी, शिव कृपा को पालो जी, हो शिव कृपा को पालो जी, शिव कृपा को पालो जी। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोनों हाथ उठा करके सभी हाथ लगाएंगे नाच करके। हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। ओ नचलो टपलो गालो जी, नचलो टपलो गालो जी, ओ नच नच खुशी मना लो जी, नच नच खुशी मना लो जी। हो गई कृपा सतगुरु की, हो गई कृपा सतगुरु की। संग में कृपा गुरु माँ की, संग में कृपा गुरु माँ की। दोनों हाथ बढ़ाइए सभी मिलकर के हाथ लगाते हुए। संग में कृपा गुरु माँ की, संग में कृपा गुरु माँ की। हो गई कृपा सतगुरु की, हो गई कृपा सतगुरु की। हो गई कृपा सब संतन की, हो गई कृपा सब संतन की। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री बांके बिहारी लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। सभी हाजिर लगाएंगे मिलकर के नाचते हुए। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज,
महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री बांके बिहारी लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो सभी नाचिए हाजिर लगा के जय हो बोलो बांके बिहारी लाल की। तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा तेरे साथ कोस की परिक्रमा। ओ चकिलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। धनी महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ लाल 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 मेरा चित्त गुरा दे लाल 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 मेरा चित्त गुरा दे मैनू लाल रंग। जय हो कृपा दा रंग हुण चढ़िया कृपा दा रंग हुण चढ़िया कृपा दा रंग हुण चढ़िया कृपा दा रंग हुण चढ़िया। ए रंग मीरा नू चढ़िया ए रंग मीरा नू जहर प्याला मीरा फड़िया जहर प्याला मीरा फड़िया। ओ ए रंग मीरा नू चढ़िया ए रंग मीरा नू चढ़िया जहर प्याला मीरा फड़िया प्याला मीरा फड़िया। ओ मीरा करे कलोल ओदा चित्त गुरा दे कोल ओनू लाल रंग कृपा दा रंग हुण चढ़िया। दोनों हाथ बढ़ाइए सभी उठाइए दोनों हाथ। ओ कृपा दा रंग हुण चढ़िया कृपा दा रंग हुण चढ़िया। ए रंग प्रहलाद नू चढ़िया ए रंग प्रहलाद नू चढ़िया। ओ खंबे विच ओ शाम नू फड़िया खंबे विच ओ शाम नू फड़िया। ए रंग प्रहलाद नू चढ़िया रंग प्रहलाद नू चढ़िया ओ खंबे विच ओ शाम नू फड़िया ओ शाम नू फड़िया। प्रहलाद करे गलोल ओदा चित्त शाम दे कोले प्रहलाद करे गलोल ओदा चित्त शाम दे कोले ओनू शाम रंग ओनू शाम रंग हुण चढ़िया शाम रंग हुण चढ़िया। ओ कृपा दा रंग हुण चढ़िया कृपा दा रंग हुण चढ़िया। ए रंग संगत नू चढ़िया ए रंग संगत नू चढ़िया ए रंग बहना नू चढ़िया ए रंग बहना नू चढ़िया ए रंग भरावां नू चढ़िया ए रंग भरावां नू चढ़िया। ओ संगत करे कलोल ओदा चित्त गुरा दे कोले संगत करे कलोल ओदा चित्त गुरा दे कोले ओनू लाल रंग हुण चढ़िया लाल रंग हुण चढ़िया। प्रभु कृपा दा रंग हुण चढ़िया प्रभु कृपा दा रंग हुण चढ़िया। ए रंग नरसी नू चढ़िया ए रंग नरसी नू चढ़िया ए रंग नरसी नू चढ़िया ए रंग नरसी नू चढ़िया। बाता विच ओ काम नू फड़िया बाता विच ओ शाम नू फड़िया। ओ नरसी करे कलोल ओदा चित्त शाम दे कोले नरसी करे कलोल ओदा चित्त शाम दे कोले ओनू शाम रंग हुण चढ़िया शाम रंग हुण चढ़िया। और पवित्र पावन सावन का महीना है कावड़िए सावन लेके आ रहे 9 तारीख का जल है पूरा महीना गुरु पूनम का है गुरु की पूजा का है शिव की पूजा का है। तो दोनों हाथ अपने पर उठाइए और हाथ लगाएंगे सभी मिलकर के।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। कांवड़ियों की मच गई धूम, ओह कृपा की मच गई धूम, शिव कृपा की मच गई धूम, सावन के मस्त महीने में शिव कृपा की मच गई धूम, शिव कृपा की मच गई धूम, सावन के मस्त महीने में। जब मैंने प्रभु जी की कृपा पाई, जब मैंने प्रभु जी की कृपा पाई, जिसे भी देखा बोले बम बम भाई, जिसे भी देखा बोले बम बम। ओ मेरे भोले की, ओ शिव भोले की, ओ बम बोले की यही पहचान, पहचान सावन के मस्त महीने में। भोले की, भोले की यही पहचान, पहचान सावन के मस्त महीने में। ओ प्रभु कृपा की मच गई धूम, ओ धूम सावन के मस्त महीने में। सामने कितना मनोहर दृश्य, भगवान राधा कृष्ण जी झूला झूलते हुए सावन की पवित्र पावन कृपा को लेते हुए। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी, जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को, ओ झूला झूला वे कौन। जय श्री हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वरिष्ठ अधिकारी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वरिष्ठ सांसद मिसेज बैरोनेस के हस्बैंड परमादरणीय अशोक वर्मा जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई श्री मनदीप जी परमादरणीय अशोक वर्मा जी का स्वागत करेंगे, धाम की ओर से माल्यार्पण करेंगे। आप भाई श्री मनदीप जी परमादरणीय अशोक वर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं भारत की इस पावन भूमि की ओर से। और मिस्टर वर्मा, प्लीज वी रिक्वेस्ट सम फ्यू वर्ड्स अबाउट हाउस ऑफ लॉर्ड्स फंक्शन इन इंग्लिश इफ यू वांट, प्लीज। गुरुजी का माइक ऑन कर दो, गुरुजी का माइक। हेलो हेलो, नमस्कार सभी को, और गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम और गुरु माँ जी के। इट इज माय प्लेजर दैट आई गॉट दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू all. I am so lucky and honored to be here.
I was told that I have to tell you something about House of Lords. Yeah, my wife became the member of House of Lords, and you will be very, very pleased to know, as a Indian lady, she is the first Indian lady to be minister in United Kingdom. And not only minister, she is involved in so many, though we live in UK, but our heart is still beat for India. And I come almost every month to this great country. Beside business, I tell you what I do. I've got a charity in Rajasthan. Our headquarters is in Udaipur. And as Guruji has already mentioned you, that I look after nearly 18,000 children. So I have been blessed by the Almighty God. And it is and growing all the time. Not only that, we are also providing skill development in 641 villages across Rajasthan, part of Gujarat and part of Madhya Pradesh. And we are coming now near to Delhi, hopefully very soon, by the blessing of Guruji. So I'm here for 2-3 more days, then I'll go back on the 9th. My wife was also booked to come with me, but suddenly she has to go too, because she is a chairman of European External Affairs Committee, so she has to look after Brexit. Some other time I'll tell you, it's a big story. Brexit is giving us a very big headache at the moment in UK, and so she is involved that. But next time, definitely I will make sure she is also there. So with this, I won't take your time. You enjoy. Now Guruji is going to give, I think, entertain you till the morning. Thank you very much. वेरी वेरी स्वागत में जोर से ताड़ी मारे। ये जो विदा ले रहे हैं हमारे से प्रेम से, हम इनका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। वेरी वेरी थैंक्स टू मिस्टर वर्मा। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े देश से यहाँ आना, चैरिटी करना, और उन बच्चों के लिए जिनको कुछ मिलता ही नहीं, जिनको कुछ देखता नहीं, जो सड़कों पे पड़े थे, जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे ऐसे लावारिसों की तरह पड़े हैं, इन्हें कोई नहीं देखता, सड़क पे सो जाते हैं, तो उन्होंने इनको दया आई। आए थे किसी और काम के लिए, जब देखा इनकी आंखों में आंसू आ गए, फिर उन्होंने वहीं जो बच्चे थे रो रहे थे उनको लिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्होंने कहा हमारा तो कोई माता पिता नहीं है, हमें पता ही नहीं कहाँ खाते हैं कहाँ पीते हैं, हम तो ऐसे अनाथ हैं। तो इनकी आंखों में और पानी आ गया। फिर इनको ये भी नहीं पता माता पिता कहाँ हैं, पले बड़े कैसे हुए, थोड़े से 7-8 साल के, 5-6 साल के। तो तब से इनका भाव आया कि भारत में जितने भी निर्धन बच्चे हैं, जितना भी हो सकेगी। फिर उन्होंने पहले 5-10 लिए, फिर 10-15 हो गए, फिर 20-25 हो गए। अब देखो 18,000 जो बच्चे हैं वो उसको ये पालन करना, उनका ध्यान करना, उनको एजुकेशन देनी, और उन्हें इंग्लैंड में बहुत बड़े अफसर बनाना, वहाँ ले जाना, वहाँ भेजना, यहाँ तो यहाँ मिलेगा। मतलब कितना एक भाव है इनका, और भारत की संस्कृति के लिए। ये नहीं कि वहाँ कोई क्रिश्चियन बना दे या ऐसा कोई भाव नहीं है, उनको एजुकेट करना, उन्हें देना। तो निष्काम निस्वार्थ भाव से जो करना, ये सचमुच ही अद्भुत बात है ये। तो और महात्मा ऋषि मुनि, उनके बारे में आपने देखा जाना, बड़े विनम्र हैं, ज्ञान की प्रतिमूर्तियाँ हैं। और मैं तो इनके आगे ऐसे बच्चा भी नहीं हूँ, छोटा सा भी, मुझे ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि इनके आगे क्या बोले हम। लेकिन जो भगवान शिव ने, नारायण ने, ये जो भी छोटा सा एक आशीर्वाद दिया, कृपा दी, जिसमें हमारे परम आदरणीय अरुण गोविल जी का, अग्रवाल साहब का, डॉक्टर चावला साहब का, और हमारे डॉक्टर जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, उनका बड़ा योगदान है। और कैसे ये मैंने छोड़ दिया था, ये कार्य मैंने 30 वर्षों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि जो मेडिकल के आधार पे जो चीज़ें होती थी, जो गलत होती थी, जो था ही नहीं, तो मुझे दुख होता था कि ये बीमारी है ही नहीं, इसका इलाज ही नहीं है, और उसको दवाई दिए जा रहे हैं। किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट है, करोड़ों अरबों रुपया लोगों का लगता है, और फायदा कुछ नहीं। या तो फायदा हो,
कई कई चीज़ों में फायदा होता है, लेकिन 90% में कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लीवर ट्रांसप्लांट है, इसका कोई फायदा नहीं, आप लगा लो। जिसको एक बार लीवर की प्रॉब्लम होगी, ये भी फंगल इन्फेक्शन है, उसका 1 करोड़ रुपया तो गया, चाहे वो रो के लाए, बर के लाए, जैसे भी लाए। अब सरकार कहाँ का कितना करेगी। तो ऐसे ऐसे जब लोगों को दिखा, उन्होंने वार्तालाप की, फिर इसके रूट काज को हमें पता था, क्योंकि भगवान शिव हैं, इस जगत के सबसे बड़े चिकित्सक है। कभी रस समुच्चय सार पड़ेंगे तो भगवान शिव ने साफ कहा है कि औषधि जो है, जो भी आयुर्वेद, जो भी जड़ी बूटी है, वो बिना मंत्रों के, ये सूखी लकड़ी है, दवाई है, कोई काम नहीं करेगी। तो हमने कहा ये सच बात है, दवाइयों कोई काम ही नहीं करती। भारत आयुर्वेद का ज्ञाता है और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां दुनिया में जाती है, और ये लोग इतने बीमार है। प्रधानमंत्री जी भी एक बार बड़ी विनम्रता से पूछ रहे थे कि तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर हो के एलोपैथिक दवाई क्यों खाते हो। जब दिवस था, धन्वंतरी भगवान का डे था, तो डॉक्टर ने कहा हमारे पास कोई ऐसा समाधान नहीं है, इसलिए वो लेते हैं। तो फिर अग्रवाल साहब, इनके मन में आया कि क्यों ना ये जो बीमारी का मूल कारण है वो हटाया जाए, क्योंकि मैं इसे छोड़ चुका था। मैं कि जगत नाशवान है, या कितना कर लो, सारी दुनिया मरी पड़ी है, भरे पड़े हैं, और प्रभु अपने आप करेगा जो प्रभु का नियम है। तो मैंने उस कार्य को छोड़ दिया था। फिर हमने जाना है, यहाँ कोई रहने वाला है नहीं, कितना भी कर लो आदमी दुखी है, ठीक है वो भी दुखी है, बीमार है वो भी दुखी है, तो कितना कितना करोगे तो अंतहीन है, ये तो कई जन्म रहेंगे तब भी ये लोग नहीं खत्म होंगे। तो कहता है कोई ऐसा करो ये ठीक हो जाए। फिर मैंने भगवान के चरण में प्रार्थना की, तो भगवान आपको पता है आपको प्रार्थना भी क्या करे। अब भगवान से प्रार्थना करना भी मुझे मूर्खता लगी, क्योंकि भगवान को पता नहीं है इन्हें मैंने क्यों रोगी किया, इन्हें क्यों बनाया, इन्हें ऐसा क्यों है। भगवान ठीक कर सकता था, लेकिन इनके भाव से प्रार्थना करी। प्रार्थना से जैसी मैं सुबह उठा, ग्रंथ खुला, रस मुझे सार ग्रंथ खुला, उसके अंदर पहले पेज पे ये लिखा था कि बिना मंत्रों के औषधि कोई काम नहीं करती, आप जितनी मर्जी दवाइयां दे दो कोई काम नहीं करेगी। तो मैंने कहा मंत्र तो आयुर्वेद मानता ही नहीं है, बीएमएस में कोई मंत्र का स्थान ही नहीं है, और ये भगवान शिव कह रहे हैं वो सभी दवाइयां भगवान शिव के उस ग्रंथ से बनी है। रस जितने भी है, जितने भी औषधियां हैं, वो सारे भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा ने बनाई है। और मंत्र बोलते हैं, फिर तोड़ी जाती है, फिर बनाई जाती है। तो मैं कह यहाँ कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको बोला वो मजाक करे, ये क्या मंत्र, आयुर्वेदिक दवाइयों को अभिमंत्रित करोगे, ये क्या मतलब। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, मैं खुद मजाक करने लगा ये क्या है। पर मैंने कहा ये भगवान शिव ने कहा, ये गलत नहीं हो सकता। अगर भगवान शिव ने, भगवान गणपति ने, माँ दुर्गा ने, भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा है, तो वो असत्य, सतगुरु नानक ने जो कहा है वो असत्य नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की दवाई नाम है। और नाम और मंत्र में कोई फर्क नहीं, मंत्र भी तो नाम है, अरदास भी नाम है, पाठ भी नाम है, पूजा भी नाम है, ये नाम ही तो है। हरे राम हरे कृष्ण नाम। फिर भगवान ने नाम से, कोई भी आप नाम जपो, अभी आपको जो देंगे उसमें भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से कहा, नारद ने कहा ये इंद्र कैसे बन गया, ये बड़ा रोगी था, बीमार था, संकटों से भरा था, और ये इंद्र बन गया राजा इतना बड़ा। ये ग्रंथ मैंने 40 साल पहले पढ़ा था। मैंने कहा ये हम तो मजाक समझ देते, पढ़ लिया बस, मंत्रों की बड़ी किताबें हैं। उसमें नारद ने कहा ये इंद्र कैसे बन गया, बड़ी लंबी कथा है, ये रोग था, बीमारी थी, और ये कैसे बन गया। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, उसने कहा हे मेरे पुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे नारद सुनो, इंद्र आदि देवताओं ने इसको भगवान मुख के, नारायण के मुख से सुना था। और मजे की बात है, वेदों का मंत्रों का ज्ञाता भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, नारायण को कुछ नहीं पता, नारायण कोई किसी को मंत्र नहीं देते। तो मैंने उसके ग्रंथ पढ़े, मैं कह नारायण तो है ही नहीं, इसे भगवान ब्रह्मा ने आप ही दिया था, और अपने बेटे को नहीं दे रहे, इंद्र को दे रहे हैं। इंद्र जो पता नहीं कितने काम में, भोग में, श्राव्यों में पड़ा था, बीमारी थी, रोग थी, कितने रोग हो गए। तो मैंने कहा ये बात क्या है। इंद्र को तो असुरों ने भगा दिया, राज खाली कर दिया, और त्राही त्राही बच गई।
पर इंद्र में एक गुण था कि वो भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान नारायण की बात नहीं काटते थे कोई भी। ब्रह्मा की बेटी की भी बात नहीं काटते थे। नारद ने कह दिया तो ठीक है जी, भगवान शिव जी के बच्चों ने कह दिया, नारद ने, भगवान कार्तिक के, भगवान गणपति ने, हाँ जी ठीक है जी। नारायण ने नहीं, नारायण ने सेवकों ने कह दिया, उसकी बात मानते थे। एक गुण था, जैसे अर्जुन एक गुण था, सारे राजाओं में ऐश होते हैं, राजाओं में ये चलता है, राजा इसी तो बनते हैं, तपो राज, तब से राज मिलता है, तपो राज, राजो नरक, राज के बाद नरक मिलता है, क्योंकि राज में खो जाते हैं, फिर किसी को याद नहीं रहता कौन ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं ही हूं बस। किसी को थोड़ा पद मिल जाए वो कहेगा मैं ही हूं बस, मैं डॉक्टर, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं गुरु, मेरे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये जो मैं की बीमारी है, जब मैंने गीता में पढ़ा तो भगवान कहते हैं ये सबसे घटिया चीज मैंने बनाई है, मैं और मन और बुद्धि। तो मैंने कहा मन और बुद्धि से तो हम सब डॉक्टर वैज्ञानिक पढ़े हैं, सारे ग्रंथ पढ़े हैं, तो ये मैं इतनी घटिया चीज है, बुद्धि मन घटिया चीज है, तो बाकी क्या बचा? ये सब मन बुद्धि से तो बना है। सारे ग्रंथ, कुरान पाक, बाइबल, गीता, वेद शास्त्र, मेडिकल साइंस, जो भी चीज है मन बुद्धि से बना है। मन बुद्धि से लिखा जाता है, मन बुद्धि से पढ़ा जाता है। कहता है वेद भी, तो मैं कहा वेद भी, इधर भगवान कह रहे मैं वेद हूं, इधर कहता है ये वेद भी छोड़ पड़ा, वेद बुद्ध में कुछ नहीं मिलेगा, ये तुझे इस शास्त्रों से कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैंने बड़े बड़े विद्वानों को लिया, उनकी कथा सुनते थे, बड़ी जबरदस्त कथा होती थी, पर अंदर से खाली अकड़, किसी को कुछ ना दो लड़े लग जाते थे। तो मैं कहा ये क्या, ये तो थोड़े से किसी को ज्यादा दे दो, किसी को कम दे दो तो लड़ पड़ते हैं, उसको ज्यादा क्यों दी, अपनी लड़ाई होती थी। तो मैं कहा ये तो संतरी है भैया, और कोई सरल नहीं, विद्वता भरी पड़ी अथा, वेद के बोलते जाएंगे, रोग है, कष्ट है, बीमारी है, संकट है। तो मैं कहा महाराज कोई हमें ये अहंकार का हटाने का उपाय बताओ, ये जो अहंकार बड़ा आता है, ये काम क्रोध कामी में बड़ा हूं। मैं कहा मैं बहुत कामी हूं, अहंकारी बड़ा हूं, और जो नहीं था वो भी बोल देता था कि ये मेरे में लोभ मोह अहंकार बढ़ा पड़ा, इसका कोई इलाज बताओ। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होना, स्वस्थ होना, तो ठीक होना कोई चीज नहीं है, रोगों के हटने का नाम ठीक होना है। रोगों से हट गए तो ठीक हो गए। तो मैं कहा महाराज मुझे 5 विकार है, ये काम बड़ा है, कामी बहुत हूं, क्रोध बड़ा है, अहंकारी बड़ा हूं, और लोभ बड़ा है, लोभी बड़ा हूं मैं, काम क्रोध लोभ मोह बड़ा है मुझे। वो कहते हैं ये इसका तो हमारे पास ही नहीं है। हमारी भी ऐशना है, 3 ऐशना होती है, अर्थेशना, धन की इच्छा, 3 सबको होती है। ये भगवान ने गीता में कहा है, वेदों में कहा है कि 3 ऐशना, एक तो मेरे पास धन है, मेरे समान कोई अमीर ना हो, पहला ऐशना। फिर पुत्रेशना, कि मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का, मेरी माता का, मेरे पिता का, ये पुत्रेशना के अंदर आता है ईशना। जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो अब नेट पे भी डालेंगे तो आ जाएगा, बस मेरा पुत्र सुखी हो। जैसे दुर्योधन, जैसे धृतराष्ट्र पुत्रेशना से मारा गया, जैसे द्रोणाचार्य गुरु अश्वत्थामा, मेरा बेटे को बस ये होना चाहिए, ब्रह्मास्त्र दे दिया अपने बेटे को। गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र दे दिया और किसी को नहीं दिया। तो मैं ये पढ़ने लगा, भाई ये क्या कथा है, बिल्कुल जचती नहीं थी। संत को मिलता था, कथा प्रणाम कर लेते थे, लेकिन जचता नहीं था अंदर से। मैं कहा यार ये तो आश्रम के लिए लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, कोई इलीगल जमीन खींच ली, नारायण जगह पकड़ ली, खरीद ली। ये मेरे शिष्य वहां चले गए, तो गुरु के पास गया, कहते तू मुझे क्यों छोड़ा? तो मैं कहा मैंने महाराज पकड़ा ही नहीं है, मैं तो आपके पास ज्ञान के लिए आया था और बस आपका आशीर्वाद लिया। कहते मुझे छोड़ा क्यों? मेरा मंत्र पाठ नहीं किया, तो आप ये बन जाओगे। तो मैं कहा महाराज क्या बन जाओगे? कहते ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं कहा महाराज फिर मैं देखूंगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं देखूंगा, फिर मैं उस पर विचार करूंगा कि ऐसा करने से मैं आपका शिष्य नहीं बना और ऐसा हो गया। इतना अहंकार, इतना गर्व, इतना गुरूर, ये तो राम में भी नहीं था। 1 मिनट में अयोध्या को छोड़ के चले गए, 14 वर्ष के लिए चले गए 1 सेकंड के अंदर। कल राजा बनना था और साथ में पत्नी भी। मैं कहा पत्नी कहां जाएगी? पत्नी साथ चली जाए और 14 साल कोई
वनवासी बन के रहना है, कोई गृहस्थी का काम नहीं करना, भोग सेक्स काम वासना नहीं करनी। शादी किसके लिए होती है? भोग के लिए। अगर यही नहीं है तो वो 14 साल क्या करेगी माता जी, साथ में क्या करेगी? तो अजीब सा लगा। वो लक्ष्मण कहता है मैं भी जाऊंगा। सका भाई नहीं, सका भाई भी नहीं जाता। तो भाई अद्भुत कथा है, झूठी ना बना दियो पुरानी कथाकारों ने। मैं उस बुद्धि का स्वामी था। आयुर्वेद के बड़े बड़े ऋषियों को मुझे कहता था, ऐसे ऐसे रोग जो ठीक नहीं होते थे मेरे पास आते थे, ठीक हो जाते थे। पर मुझे पता था मेरे से ठीक नहीं हुए, मैं गुरु का ध्यान करता हूं, गुरु ने आशीर्वाद दिया और वो ठीक हो जाते थे। जो मैं कहता था मैंने किया वो ठीक नहीं होते थे, ये चीज मैंने कर दी, मैंने जिस पे बोल दी वो दोबारा हो जाते थे। इसलिए धीरे धीरे गुरु से कृपा मिली। एक अभी मुझे याद आया गुरु का, गुरु ने मुझे बोल दिया, सब कुछ दिया। आज गुरु को जैसे प्रहलाद का पिता था, वो प्रहलाद का पिता था, प्रहलाद को उसने सब कुछ दिया, कोई भी कमी नहीं आने दी। तो प्रहलाद वो कहता था मैं परमात्मा हूं, मैं नारायण हूं। तो प्रहलाद ने कहा तुम नारायण परमात्मा नहीं हो, मेरे पिता हो, बड़े अच्छे हो, आप में बहुत गुण है, सेवा करते हो, चैरिटी के काम करते हो, लेकिन मैं परमात्मा नारायण को ही मानता हूं। कहते तो सारे लोग मुझे मान रहे हैं, तो तू नहीं मानेगा तो कोई नहीं मानेगा मुझे, तेरे को मैं मार दूंगा। अग्रवाल साहब है ये चले गए? बैठे बैठे, ठीक है। सामने उस पे अग्रवाल साहब को वो दो चेयर, ठीक है। तो बड़ा, और एक और है राजनेता और गुरु,